का। हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के सामने में एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिक जो आपके लिए टाइम मेंटेनेंस बहुत दिनों से आप लोगों को इंतजार था और मैं वो चैप्टर को लेकर के आया हूं जिसको आप आसानी से परीक्षा में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। टाइम मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको परीक्षा में परेशानियां नहीं होगी, ये मेरा वादा रहा। और आज चलिए हम लोग देखते हैं इस ट्रिक के माध्यम से कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से सेकेंडों में बन जाएगा। चलिए ध्यान से यहाँ पर देखते हैं। टेंस हालांकि 12 प्रकार के होते हैं, सब लोगों को पता है, लेकिन कुछ ही समय में, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे बने, इन चीजों पर आज हम लोग पहलू पर विषय पर बात करेंगे। और चलते हैं हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है तो वैसे वाक्यों में डेली लगा रहता है, ठीक है ना, डेली लगा रहेगा, टुडे रहेगा, डेली रहेगा, ऑलवेज रहेगा, ऑफन है, एवरीडे, सेल्डम है, इटीसी। अगर ये सारे शब्द का प्रयोग हुआ हो किसी भी वाक्य में तो याद रखना है कि वो बनेगा आपका सिंपल प्रेजेंट में। अगर मान लीजिए अगर आपका सेंटेंस है शर्त वाला, इफ लगा हुआ है, तो जिस पार्ट में इफ लगा हुआ है उसको हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में तथा दूसरे पार्ट को बनाते हैं सिंपल फ्यूचर में। फिर है आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट से तो क्वेश्चन एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो निश्चित ही पूछा जाता है। ऐसे वाक्यों में प्यारे बच्चों नाउ रहेगा, नाउ डेज रहता है, एट दिस मोमेंट रहता है, एट दिस टाइम रहेगा, एट प्रेजेंट या स्टिल जैसा शब्द लगा रहेगा। तो वैसे वाक्यों को हम बनाते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। अगला सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ऑलरेडी रहेगा लगा हुआ, सो फार, एट, इवर, नेवर, रिसेंटली, बिफोर। अगर ये सारा शब्द का प्रयोग हुआ है तो समझ लीजिए कि आपका है प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य, ठीक है। आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं दोनों को एक ही साथ बतला रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज है और पास्ट टेंस में इसमें आपका हैड लगता है, बस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें एक्स्ट्रा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज हैड बीन, हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। लेकिन ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ता है कि सबसे पहले हमको ये चीजों को ध्यान देना है कि इसमें आपका सिंस फॉर तो लगा नहीं ना है। अगर लगा हुआ है तो याद रखना कि ये बनेगा कहां पर, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। अगर वाक्य में सिंस फॉर लगा हुआ है तो इधर वाला वाक्य बन जाएगा हैव हैज बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। फिर है सिंपल पास्ट में कौन सा वाक्य बनता है, अगर वाक्य में अगो है, यस्टरडे है, लास्ट है, एट द डे बिफोर या बिफोर है, इन 1950 है, यानी प्रीवियस ईयर का टाइम का चर्चा किया गया हो तो ऐसे वाक्यों को हम बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में। फिर है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये हैव हैज के जगह इसमें हैड लगा देंगे, बाद बाकी सारी चीजें वही रहती है लेकिन घटना पास्ट का हो जाता है, ठीक है ना। सिंपल फ्यूचर, जिस वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट रहेगा, द फॉलोइंग रहेगा या कोई साल रहेगा फ्यूचर का दिया हुआ, ऐसे वाक्यों को बनाते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसके बाद है आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल बी, बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आप इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से टाइम एंड टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है और किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।